तो हम पॉइंट नंबर 6 को पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, और ये जो पॉइंट नंबर 6 है ये हमारा इनकम्प्लीट था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने 16 तक फॉर्मूले लिखवा दिए थे, अब आप फॉर्मूला नंबर 17 को लिखेंगे हम। तो फॉर्मूला नंबर 17 लिखेंगे। तो 17वां फॉर्मूला क्या है, देखिए क्या है, 2 sin x cos y। 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या होता, तो 2 sin x cos y का फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। अगला फॉर्मूला जो होता है वो क्या है हमारा, 2 cos x sin y, 2 cos x sin y। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान से समझना है इसको। 2 cos x sin y का फॉर्मूला जो होता है वो sin x प्लस वाई sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, बोलो सही हो गई बात, क्लियर। ये तो 2 sin x cos y का जो फॉर्मूला होता है वो sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई होता, और जो 2 cos x sin y का जो फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई होता। ध्यान से समझना है आप लोगों को। अगला जो फॉर्मूला होता है नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 19 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है हमारा 2 cos x cos y, 2 cos x cos y। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा दोस्तों cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, ये हमारा होता 2 cos x cos y का फॉर्मूला, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा, अभी मैं लिखा देता हूँ, आपको भी लिख लेने हैं इनको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। तो जो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, तो माइनस के 2 sin x sin y, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता। तो ये 20 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे जो पिछली वीडियो थी हमारी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, यानी कि पार्ट 6 जो वीडियो नंबर 6 है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नंबर 6 को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना, तब आप अच्छे से समझ सकते हो इस वीडियो को। क्योंकि जो बेसिक है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसमें मैंने 16 फॉर्मूले बताए थे, और 17 यहाँ जो इस वीडियो में जो फॉर्मूले हैं ये 17 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं हमारे 2 sin x cos y, 2 cos x sin y, 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y का फॉर्मूला का ये होता। ठीक है, याद करने हैं आपको, लर्न करने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि मैंने भी रटे थे, आप लोग को भी रटने ही है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, समझाने की कोई बात ही नहीं है इसमें। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, और प्लस sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। यहाँ sin a प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे हम, यानी कि sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin a cos b होगा। ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो बस मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को रिवर्स याद करा दिया, यानी कि 2 sin a cos b को आपको उल्टा भी ध्यान रखना है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये सारे के सारे फॉर्मूले इसी प्रकार से बने हैं। समझ गए दोस्तों। अब ये sin a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ खोल दिया हमने, फिर sin a माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 sin a cos b आ गया। तो ये फॉर्मूला तो आपको मैंने लिखाया है। तो बस अब हमने क्या करा, a की जगह x और b की जगह y रख दिया, और इसको हमने उल्टा याद कराने की कोशिश करी है, क्योंकि कभी कभी ये आता हमारे सवाल में, तो हमें ये पता होना चाहिए। इसकी LHS और RHS दोनों साइड पता होने चाहिए, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये रिवर्स में भी याद होने चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, 17, 18, 19 और 20 उसी से बने हैं, ये रिवर्स हैं। अगर आप इसको खोलते हो तो ये आएगा, ये तो आपको याद ही है। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी क्या होता है, 2 sin a cos b, उस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे, ये वाले जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया है इसको भी आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूले बताता हूँ आपको, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको ध्यान, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखाता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा वो है
21 नंबर का फॉर्मूला। इसमें आपको क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। अगला जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता ये होता हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो फॉर्मूला होता वो होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या ये लिख लो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता वो होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं कोस 2 थीटा के। कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं हमारे 3। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो तीसरा फॉर्मूला होता कोस 2 थीटा का वो क्या होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी पहला आपको मैं लिखा देता हूँ, इधर को समझा दूंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता। ये तीनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे बने हैं ये फॉर्मूले, सब कुछ बेसिक सही है हर चीज़। ये जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा होता। अब ये कैसा होता, वैसे तो आपको ये फॉर्मूले याद ही करने हैं, चाहे किसी की समझ में आए या ना आए, आपको याद ही करने हैं, रटने ही है। किसी चीज़ को बिना समझे ही याद कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा याद रखना उस चीज़ को। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा कैसे बना, कहाँ से आया। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता, इधर को समझा देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे बना है, तो साइन 2 थीटा, इसको मैं, ये जो 2 थीटा है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन थीटा प्लस थीटा। आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख लेंगे। थीटा प्लस थीटा अभी भी तो ये 2 थीटा है, आपका जवाब होगा बिल्कुल। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, इसे ए मान लो, इसको बी मान लो। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता साइन ए कोस बी, ए की जगह थीटा लिखना, साइन ए कोस बी, ए की जगह थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस ए साइन बी। तो हम क्या लिख देंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बोल लो, बात एकदम क्लियर। अब ये साइन थीटा कोस साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये भी साइन थीटा कोस थीटा, तो जोड़कर कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसा होता है, ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कैसे बना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। इसी प्रकार से हमारा क्या होता, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको खुद ही याद करना है, ठीक है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता ये वाला, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्मूला होता। ये भी कैसा बना है अब आप समझ पा रहे होंगे, अब आप अपने माइंड से सोच पा रहे होंगे। जिस प्रकार से साइन 2 थीटा था ना, हमने थीटा प्लस थीटा लिख लिया, उसी प्रकार से हम इसको कोस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं और फिर कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगा दें, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये तो पहला फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो फॉर्मूला बना है वो कैसे बने हैं, ये कोस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख लेंगे। और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ लिखा रहने दो। अब यहाँ देखो, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया, 1 माइनस, ये भी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अभी हमने क्या करा था, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करा था। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा मैं तो कोस स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं कर रहा, मैं तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करता हूँ। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो इसी से ये वाला फॉर्मूला बना है और इसी से अगला वाला फॉर्मूला बनेगा। अब किसी ने क्या करा, कोस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ लिखा रहने दिया,
माइनस, और इसे साइन स्क्वायर थीटा को कोस में बदल दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया इस प्रकार से हमने। अब हम करेंगे क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करो, प्लस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीसरा फॉर्मूला इस प्रकार से होता। ये बात भी समझ गए होंगे क्या था इसमें, जैसे कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, जिस प्रकार से हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला प्रूव करा है, 2 थीटा को हमने थीटा प्लस थीटा लिख लिया और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। उसी प्रकार से आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 थीटा है ना, इसको थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होगा, और इसी को हमने साइन में और कोस में तोड़ लिया, तो ये हमें 2 फॉर्मूले और प्राप्त होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए बात आती है इसकी tan टू थीटा के फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैसा होता, ये भी समझ लीजिए आप। तो इसी को भी अब आप समझ ही पा रहे होंगे वैसे ही। ये जो tan टू थीटा है, इसको हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं? देखिए जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका रियल में माइंड डेवलप होगा, बुद्धि का आपकी विकास होगा, और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। याद करी हुई चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती, लेकिन समझी हुई चीज़ आप ज़्यादा लंबे समय तक याद कर सकते हैं। और जब आप हर चीज़ के पॉइंट, हर किसी चीज़ का हर पॉइंट को, मैथ का चाहे कोई सी भी हो, कोई सा भी पॉइंट हो, जब आप हर पॉइंट को समझते हैं अच्छे से, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उस सब्जेक्ट के अंदर। इसलिए मैं आप सभी से ये बात बोलता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हर चीज़ को समझिए, और समझकर फिर आप उसको याद कर लो। करनी तो याद ही है अगर हम देखें तो घुमा फिरा कर। तो ये tan टू थीटा है, तो इसको हम tan थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ बोलोगे बिल्कुल। tan थीटा प्लस tan थीटा मिलकर कितने बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता tan टू थीटा का। ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला है, इसको मैं साफ़ करता हूँ, रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला और होता, वो क्या होता हमारा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में। साइन टू थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन कोस की टर्म में होता है, एक होता है tan की टर्म में, tan के पदों में। तो tan के पदों में क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें डिफरेंस देख लेना। tan टू थीटा के फॉर्मूले में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, और साइन टू थीटा के tan के टर्म में जो फॉर्मूला होता है उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 24 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो ये 24 फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ, आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है हमारा 25 नंबर जो फॉर्मूला है, उसको ध्यान से समझेंगे। 25 नंबर का फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी प्रकार से हमारा कोस का बनेगा फॉर्मूला, कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा। ये इस प्रकार से भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले भी। अगला जो है हमारा वो है, चलो पहले इन 2 को बता देता हूँ। इसका होता है हमारा क्या, 1/4 साइन, 1/4 साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा,
तो 1/4 साइन 3 थीटा कितना होता, 1/साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। सही है ना, सही है वो, ठीक है। ठीक है। अब है कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो 1/4 कोस 3 थीटा होता है। ये 1/4 कोस 3 थीटा। इसी प्रकार से टेन के टर्म में भी होता है फॉर्मूला हमारा। ये होता है टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा। ये लो जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें जो है ना 1/4 नहीं होता, इसमें टेन 3 थीटा होता है, टेन 3 थीटा। अब ये 27 फॉर्मूले हो गए, आपको याद करने पड़ेंगे ये। अगर आप इन फॉर्मूलों को समझना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि ये कैसा बना है, तो देखिए कोस थीटा एज इट इज लिखा रहने देंगे। वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी बहुत ख़राब होगा उसमें, मैं भी नहीं करा रहा इनको प्रूफ। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, वैसे तो आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमें तो आप प्रूफ करके बताओ, सिद्ध करके बताओ क्या होता। तो अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो उस फॉर्मूले को, तो आप घर पर बैठकर यहाँ पर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना और यहाँ पर कोस ए प्लस बी का, और इन सब की इंटू करना, तो यही आएगा फाइनली 1/4 कोस 3 थीटा। इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले, यहाँ तक के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए ये। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले कैसा करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, हाँ अब मुझे याद आया कि इसका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है 28 नंबर का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा। और अगला जो नंबर है 29वां, वो है कोस 3 थीटा। इनका फॉर्मूला साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। और ये जो अगला कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 कोस की क्यूब थीटा, 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों, ठीक है। तो ये 29 फॉर्मूले हैं, 29 और भी हैं फॉर्मूले। हाँ एक दो फॉर्मूले और हैं, उनको भी समझ लीजिए, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये पॉइंट भी, आप इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा प्रूफ करना चाहते हैं, तो अब तो आपका माइंड खुद ही चलना शुरू हो गया होगा। जैसे कि साइन 3 थीटा है, तो अब आप क्या करोगे इसको, अगर आप इसको करना चाहते हो तो साइन 3 थीटा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख लो इसे, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, फिर इस 2 थीटा को तोड़कर फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, तो यही प्राप्त होगा आपको फाइनली। यानी कि एक बार इसमें लगा दो 2 थीटा प्लस थीटा, अब फिर एक बार इसमें लगाना पड़ेगा 2 थीटा में साइन ए प्लस बी का, क्योंकि ये जो 2 थीटा है इसको ए थीटा प्लस थीटा लिखेंगे। और जब आप सब चीज़ को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये भी है 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो अब आप इसको नोट करिए, बस एक दो फॉर्मूले और हैं। 29 तक फॉर्मूले कर लिए हमने। अब मैं 30 नंबर फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या है। देखिए अगला जो फॉर्मूला ध्यान रखना, आप 30 नंबर पर फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू होता है tan A tan B tan A tan B tan C, tan A tan B tan C, tan A tan B tan C, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ये दिखाई देता है लिखा हुआ tan A प्लस tan B प्लस tan C, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो tan A tan B tan C, दोनों तरफ से याद होना चाहिए आपको। आप लोगों को दोनों तरफ से याद करना है। tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर क्या होता है, तो आंसर आना चाहिए आपका tan A tan B tan C होता। और अगर कहीं पर आपको tan A tan B tan C दिखाई देता है लिखा हुआ, तो उसका जो फॉर्मूला होता है tan A tan B
प्लस टेन सी होता, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी होता। इसी तरीके से अगर आप इसको कोट में बदल दो, किस में, कोट में, तो इसको मैं क्या 1/कोट ए लिख सकता हूँ, आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1/कोट भी लिख सकता हूँ, प्लस 1/कोट सी, बिल्कुल 1/कोट सी इज इक्वल टू, इसको बोल लो 1/कोट ए, 1/कोट ए कोट बी कोट सी, कोट ए कोट बी और कोट सी, ये तोड़कर लिख लिया। तो ये 30 नंबर और 31 नंबर फॉर्मूला और है। इसी के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि 10a प्लस 10b प्लस 10c का फॉर्मूला क्या होता, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर होता 10a 10b 10c, यानी कि जो प्लस का चिन्ह होता है ना, ये हट कर गुणा में बदल जाता है। और इसी को हमने कोट में चेंज कर दिया तो कोट का फॉर्मूला बन गया 1/कोट ए प्लस 1/कोट बी प्लस 1/कोट सी बराबर होता 1/कोट ए कोट बी कोट सी। ठीक है, लेकिन इस ये कंडीशन पर होती जहाँ इन दोनों फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो फॉर्मूले होते वो कहाँ होते, ये स्पेशल कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री 180 डिग्री, ये कंडीशन है इन दोनों फॉर्मूले की। जब a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जब ये जो एंगल है इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तब लिख सकते हैं आप 10a प्लस 10b प्लस 10c 1/कोट ए प्लस 1/कोट बी प्लस 1/कोट सी का जो फॉर्मूला 1/कोट ए कोट बी कोट सी, ये स्पेशल कंडीशन। ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तब ये 10a प्लस 10b प्लस 10c का फॉर्मूला और 1/कोट ए प्लस 1/कोट बी प्लस 1/कोट सी का फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, और किसी कंडीशन पर नहीं होते। अब आप समझिए कैसा होते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 180 डिग्री दिया गया है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दिया है। अब मैं a प्लस बी तो इधर ही रहने देता हूँ, बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस सी, बिल्कुल लिख लेंगे। अब इन दोनों पक्षों में मैं tan ले लेता हूँ, tan लेने पर दोनों पक्षों में tan ले लो, tan लेने पर, तो अगर आप दोनों पक्षों में tan लेते हो तो यहाँ बनेगा क्या tan a प्लस tan b, और इधर बनेगा क्या tan a 180 माइनस सी, बिल्कुल। अब यहाँ tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो बनेगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, ये होता फॉर्मूला। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश, आपका जवाब होगा दूसरा। दूसरे में tan प्लस का या माइनस का, तो आपका जवाब होगा माइनस का। चेंज नो चेंज, 180 पर नो चेंज, तो होगा क्या tan c। ठीक है जी, अरे सही है। चलो अब देखो आगे क्या करेंगे हम। अब हम करेंगे क्या, इसे इधर करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बटे में एक मान के, तो tan a प्लस tan b तो एज इट इज लिखा रहने देगा, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के tan c, इधर माइनस माइनस के प्लस tan a tan b, कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं बस क्रॉस मल्टीप्लाई की अच्छी गुणा करी है, इसकी इसमें कर दी और इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये आया। अब ये माइनस के जो tan c है इधर आ जाएगा, तो क्या में हो जाएगा प्लस में, तो tan a प्लस tan b, इधर प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c। ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। कहाँ से आया, कैसे बना, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इसी के साथ दोस्तों ये जो त्रिकोणमिति थी इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दी मैंने बिल्कुल पूरी, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा। जितने भी टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं त्रिकोणमिति के, वो सारे के सारे मैंने इन वीडियो में कवर कर दिए। ठीक है, आपको पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करना है और कंप्लीट देखना है। ये कंप्लीट थ्योरी है, आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की है। और ये 6 पॉइंट में हमारी जो थ्योरी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा दी। अब आप इसका नोट्स बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी बुक से
प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्योरी। अब यहाँ पर आपकी जो त्रिकोणमिति है वो कंप्लीट हो गई। अब आपको कभी भी किसी से भी पढ़ने की थ्योरी ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार एडवांस मैथ को पढ़ रहा, जिसकी कम समझ में आया है, तो वो क्या कर सकता है, एक बार फिर वीडियो देख सकता है दोबारा। एक दिन में सारी वीडियो देख लेगा, 1 से लेकर 6 तक 7 तक जो भी वीडियो हैं, एक दिन में सारी ख़त्म हो जाएंगी आपकी, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन इतना कन्फर्म है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी टाइप के हैं, वो मैंने सारे कवर करा दिए। इसमें सारी थ्योरी पढ़ाई कंप्लीट। आपको अगर आपने इन वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ ली तो ज़िंदगी में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपकी थ्योरी तो एकदम क्लियर है, कंप्लीट है। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।